अस्सलाम वालेकुम जी। सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। हैदराबाद में एक सिटी स्कूल, बड़ा तगड़ा स्कूल है, बहुत प्रोमिनेंट स्कूल है वहां का। 12 साल की बच्ची बिल्डिंग के ऊपर चलती है, चढ़ती है स्कूल की और छलांग मार देती है। बच्ची मर जाती है। स्टोरी को फॉलो नहीं किया गया चूंकि उसके पेरेंट्स किसी से बात करने को तैयार नहीं थे। शुरू में महसूस हुआ जब बच्ची ने खुदकुशी की है, लेकिन अब जो हकायक सामने आ रहे हैं, आप यकीन कीजिए कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वालदेन को फिरकी दी जा रही है और एक दफा फिर उन्हें उन मजलूम वालदेन को असल हकायक तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा। और इसमें किरदार स्कूल अदा कर रहा है। इस केस के हवाले से डिटेल में बात करेंगे, फॉलो अप रिपोर्टिंग करेंगे इसके ऊपर। इससे पहले इसलिए नहीं की गई क्योंकि इसके वालिदैन या फैमिली के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तब कांटेक्ट हुआ है। आने वाले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में उसके वालिद का इंटरव्यू भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आपको बता दूं जो शायद अभी तक आप तक नहीं पहुंची। मैंने इस्लामाबाद से एक केस रिपोर्ट किया। बहुत बड़ी स्टोरी थी, बहुत बड़ी खबर थी कि F9 पार्क में एक खातून के साथ एक बच्ची के साथ ज्यादती की गई है। हम पहले शायद साफी थे जो उस जगह पर पहुंचे और वहां पर एक एनी शायद भी ढूंढा और उसकी भी वीडियो आपके सामने रखी। उस एनी शायद तक पहुंचने के लिए कम से कम हमने, आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं 100-150 बंदे, चौकीदार, सिक्योरिटी, उन सबसे गुजर कर उस बंदे तक पहुंचे गए थे जो कि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद उस लड़की का इंटरव्यू मैंने ज़ाहिरा ऑन एयर किया। उनके साथ मेरी जो बातचीत हुई वो ऑन एयर हुई और उस गपशप बातचीत को ऑन एयर करने से पहले उनका कॉन्सेंट मौजूद था, तभी जाकर वो कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हुई थी। बगैर उनके कॉन्सेंट के कन्वर्सेशन रिकॉर्ड नहीं हो सकती और वो तकरीबन 25 से 30 मिनट की कन्वर्सेशन थी जिसे श्रिंक करके एक इंटरव्यू की सूरत में आपके सामने रखा गया। उसके बाद एक बड़ा तगड़ा रिएक्शन सामने आया, कुछ हमारे ऑडियंस की जानिब से भी, कुछ इस्लामाबाद के बहुत जय्यद सहाफी हैं, बड़े प्रोमिनेंट सहाफी हैं जिन्हें मैं जाती तौर पर उस्ताद मानता हूं। उन्होंने डायरेक्टली मुझे कॉल की, ठीक तरह से उन्होंने मेरी तस्दीक की और बहरहाल उन्होंने मुझे समझाया कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये हुई क्यों, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। वन फाइन मॉर्निंग जब मैं उठता हूं तो मुझे पता चलता है कि मुझे बाकायदा से लीगल नोटिस भी सर्व किया गया है कि वो अपने इंटरव्यू क्यों ऑन एयर किया। एक तो उसमें पहली चीज ये थी कि उस लड़की की जो आवाज थी उसको अल्टर किया गया था, डॉक्टर किया गया था, इंजीनियर किया गया था, तो वो उनकी अपनी आवाज नहीं थी। तकरीबन 35 या 40% उनकी वॉइस को चेंज किया गया था। उनका नाम किसी भी जगह पर नहीं लिया गया, उनके हवाले से कोई भी पर्सनल डिटेल किसी भी जगह पर नहीं रखी गई। लेकिन ये सारी चीजें चेंज करके उनका इंटरव्यू ऑन एयर करने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे यूट्यूबर्स और सहाफी जो जिनके पास मालूमात नहीं होती, 22-22 मिनट, 23-23 मिनट चीजों को स्पेकुलेट करते हैं, अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं। वन फाइन मॉर्निंग बैठकर सोचते हैं ये हुआ होगा तो वो आकर वीडियो कर लेते हैं और फिर कहते हैं हमारे सोर्स बता रहे, फिर कहते हैं हमारे सोर्सेज ने कंफर्म नहीं किया था, ठीक नहीं किया था। तो जो कुछ वो सोचते हैं वो आपके सामने रख देते हैं। तो वो जो प्रोपेगेंडा था, वो जो स्पेकुलेशन होनी थी मीडिया के अंदर, वो उस इंटरव्यू के बाद, उस ऑडियो के बाद डाई डाउन हो गई। एक साफी का मेरी नजर में काम यह है कि वो ना सिर्फ आकर बैठकर लेक्चर्स दे, लोगों को अपनी जाती सोच बताए, बल्कि जर्नलिस्ट का काम यह है कि दरवाजे के पीछे जो चीज आपको नहीं नजर आ रही वो लाकर आपके सामने रखे। दिस इज व्हाट अ जर्नलिस्ट हैज टू डू। ये काम साफी का होता है कि जो चीज आप तक नहीं पहुंच रही वो आपके सामने रखे, इंस्टेड के बैठकर आपको तालीम दे, आपको लेक्चर दे, आपको गाइड करे। एक रिपोर्टर का काम जो होता है वो होता है रिपोर्ट करे, एग्जैक्ट हैपनिंग्स को रिपोर्ट करे, एग्जैक्ट चीजों को आपके सामने रखे। इसके पीछे मकसद ये था, इंटेंशन ये थी, और वो स्पेकुलेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह डाई डाउन हुई है। और बाद में इस चीज को जो सर्वाइवर थी खातून, उन्होंने भी इंडोर्स किया है, उन्होंने भी एडमायर किया है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, ये दूसरी राय नहीं है कि कुछ लोगों ने बड़ा क्रिटिसिज्म, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया और मैं बाकायदा उनका मोतरफ भी हूं कि शायद कुछ एथिकल चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए था जो कि शायद ओवरलैप हो जाती हैं, समटाइम्स नहीं होनी चाहिए, कोशिश करेंगे लेकिन बाजुकात हो जाती हैं। सो इस चीज को बेयर इट आउट करें। अच्छा, पहली चीज, हैदराबाद में जो बच्ची हुई है, जो मोमिना है, 12 साल की बच्ची है, उसके साथ जो वाकया रिपोर्ट हुआ उसको शुरू से कुछ एक चीजें आपके सामने रख देते हैं जो अभी तक मंजरेआम पर नहीं आई। उनकी फैमिली के मुताबिक हमारी बच्ची सुबह 8 बजे स्कूल गई थी जिस दिन उसने खुदकुशी की है। 2 बजे जहां पर जब स्कूल से उसने वापस घर आना था तो एक रिक्शा उन्होंने लगवा रखा है और उस रिक्शे में बैठकर बच्ची घर वापस आती है। उनके फैमिली के मुताबिक रिक्शा जाता है बच्ची को लेने के लिए और स्कूल वाला जो गार्ड है या चौकीदार है वो बाहर आकर रिक्शे वाले को कहता है अंदर आओ, तुम्हारे साथ कोई बात करनी है। और वो बहुत ज्यादा हासिल में होते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी में होते हैं। रिक्शे वाला अंदर जाता है तो रिक्शे वाले को स्कूल बताता है असल में बच्ची ने छलांग लगा दी और बच्ची के साथ ये वाकया पेश आ गया है। ये बात पहले रिक्शे वाले को बताई जाती है। इस दौरान पेरेंट्स को कोई फोन नहीं किया गया, कोई टेलीफोन करके उन्हें आगाह नहीं किया गया कि आपकी बच्ची के साथ ये वाकया हो गया है। अगर सुसाइड थी, इतनी तशवीशनाक एकदम से हैपनिंग थी, तो फौरी फोन करते पेरेंट्स को कि पहुंचे यहां पर। रिक्शे पर रखकर उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया गया। यानी बच्ची को स्कूल के अंदर, जाहिर है स्कूल की इंतजामिया बड़ी तगड़ी है, उनके बारे में भी आपको बताते हैं, उनके पास गाड़ियां शाड़ियां हर चीज मौजूद थी, लेकिन स्कूल जो रिक्शा था फैमिली के मुताबिक उसमें डालकर बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया गया। अब मामला आता है जी हॉस्पिटल के अंदर जाकर
पोस्टमार्टम का इस दौरान पेरेंट्स को फोन किया गया और उन्हें बुला लिया गया, लेकिन पेरेंट्स को कोई भी चीज कन्वे नहीं की गई, कोई भी बातचीत नहीं की गई कि असल में उनके बच्ची के साथ हुआ क्या है। बस सिर्फ ये बताया गया कि बच्ची छलांग मार गई है और किसी को इसके बारे में कोई नहीं पता। अच्छा, पोस्टमार्टम के दौरान जिस डॉक्टर साहबा ने पोस्टमार्टम किया है उनके बारे में फैमिली ये बात कंफर्म कर रही है कि उन्होंने अपने खुद कानों से सुना कि पोस्टमार्टम से पहले वो उस स्कूल की जो प्रिंसिपल है, विद ड्यू रेस्पेक्ट मिस फौजिया साहिबा को वो डॉक्टर पोस्टमार्टम वाली ये कह रही है कि मेरी खुद ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चों को सिटी स्कूल में छोड़ूं, आपका बड़ा तगड़ा स्कूल है, बड़ा अच्छा स्कूल है। यानी पोस्टमार्टम से पहले उनके स्कूल के हवाले से एक जजमेंट वो कह रहे हैं कि हमने सुनी है। उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब हमारी बच्ची एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, वो कुर्सी पर भी नहीं चढ़ सकती थी और हमारी बच्ची में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो तीसरी मंजिल से और उस रेलिंग से जाकर नीचे छलांग लगा सके। उसके बाद वो कह रहे हैं कि पुलिस ने बगैर वालिदैन का मौकिफ लिए, बगैर चीजों को इन्वेस्टिगेट किए, इसे खुदकुशी डिक्लेयर कर दिया और इसके हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई, बल्कि बाद में बहुत सारी चीजें दबाव डाला गया, बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करने भी नहीं दी। मैंने उनसे पूछा कि असल पॉइंट, असल नुक्ता आपको क्या समझ आता है, तो उन्होंने कहा कि हैरेसमेंट हो सकती है पॉसिबली, क्योंकि जो सीसीटीवी वीडियो है उसके मुताबिक भी वो फैमिली ये समझती है कि बच्ची जिस तरह से आकर छलांग मार रही है शायद उसके पीछे कोई भाग रहा था या शायद उस बच्ची के पीछे कोई आ रहा था, वो बच्ची कंफर्टेबल नहीं थी, दैट्स वाई वो उसने वहां से जंप किया है। और उनके मुताबिक उनकी बच्ची में इतनी जरूरत नहीं थी कि वो कुर्सी पर चढ़कर छलांग लगा सके। सेकेंडली वो ये बात कर रहे हैं कि हमारी बच्ची एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलती थी, बहुत ब्रिलियंट किस्म का चाइल्ड था, और 12 साल के बच्चे के जहन में अगर ये बात आ रही है कि उसने मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी करनी है, दैट्स अलार्मिंग, दैट शुड बी प्रोब्ड। और साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि पुलिस बहुत सारी डिटेल्स हमें नहीं बता रही। साथ उनका यह भी कहना है कि स्कूल की इंतजामिया बहुत ज्यादा इंफ्लुएंशियल है, बड़ी तगड़ी है, और स्कूल के प्रिंसिपल साहबा के हवाले से जो बड़ी काबिल इज्जत है हमारे लिए, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत बड़े वहां के वकील, बड़े तगड़े सॉलिसिटर हैं, अटॉर्नी हैं, बड़ी से रखते हैं। उनकी चूंकि बेगम है तो लिहाजा बहुत सारे मामलात हमारे सामने पुलिस भी नहीं रख रही और हमारे सामने नहीं आ रहे, लेकिन एग्जैक्ट इंटरव्यू आपके सामने रखेंगे और उसके बाद इसको फॉलो अप करेंगे कि असल में ये मामला था क्या। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।